2025 का आधा साल निकल गया है और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने का प्लान कर रहे हो या ऑप्शन ट्रेडिंग ऑलरेडी कर रहे हो लेकिन कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो आपको इन 6 चीज़ों का नॉलेज लेना ज़रूरी है, वरना आप भी 1000 ट्रेडर्स की तरह अपना वक्त और पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में बर्बाद कर दोगे और एंड में कहोगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। और हाँ, इस वीडियो को स्किप मत करना, वरना आप भी वही गलतियां रिपीट करोगे जो हर ऑप्शन ट्रेडर करता है। ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाने का शॉर्टकट नहीं, ये आपका पेशेंस, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी का टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहले पॉइंट से। पॉइंट नंबर 1 है, ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया लेकिन ग्रोथ नहीं। सालों की सेविंग से डिमैट अकाउंट खोला, एफएनओ में एंट्री ली, रेजोल्यूशन बनाया इस साल ऑप्शन ट्रेडिंग से मंथली इनकम बनाऊंगा, लेकिन आधा साल निकल गया और कुछ महीने भी नहीं हुए और आप ऑलरेडी डीमोटिवेटेड हो चुके हो। चार्ट समझ नहीं आ रहा, पीएनएल रेड में है, सिर्फ लॉस में ही एवरेजिंग किया है और कैपिटल हाफ हो चुकी है, या ये बहुत बार वाइप आउट हो चुकी है और आपने आपका अकाउंट बार बार रिफिल किया है। ओवर ट्रेडिंग जोरों शोरों में चल रही है या लॉस में इमोशनल डिसीजन ले रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने प्लान बनाया पर सिस्टम नहीं बनाया। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप एफर्ट नहीं दे रहे, प्रॉब्लम ये है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मार्केट का एल्गोरिदमिक क्या है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने बैंक निफ्टी का फॉर ओटीएम कॉल 200 रुपये में खरीदा, वो एक्सपायरी तक ज़ीरो हो गया। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी उस तक गया ही नहीं, या गया लेकिन आपके कॉल का प्राइस मूव नहीं हुआ। रीज़न जानते हो क्या हो सकता है? थीटा, वेगा, हाईविक्स। हमारा अगला पॉइंट है, आपको लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग आसान है, बस कॉल पुट बाय करो और पैसा बनेगा। 90% लोग सिर्फ प्रीमियम के नंबर को देखकर पोजीशन बना लेते हैं। 200 का कॉल ले लो, सस्ता है, बट इन रियलिटी चीप ऑप्शन हाई रिस्क होता है। उन्हें यह नहीं पता कि प्रीमियम डीके क्या होता है, थीटा डीके क्या करता है और एक्सपायरी के दिन ऑप्शन का टाइम वैल्यू कैसे गिरता है। जैसे एक फ्राइडे को आपने मंडे के लिए ओटीएम कॉल बाय किया, प्रीमियम था 100 रुपये, मार्केट साइडवेज हो गया, मंडे को वही प्रीमियम 30 रुपये पर ओपन होता है और आप 70% लॉस में हो। मार्केट गिरा भी नहीं, स्टिल आप लॉस में हो। क्यों? थीटा डीके की वजह से। मेजॉरिटी ट्रेडर्स बस यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी देखकर ये सोच लेते हैं कि कॉल बाय करो, पुट बाय करो, प्रॉफिट आ जाएगा, बट इन रियल सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, मार्केट ट्रेंड रीडिंग, ऑप्शन चेन एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, बहुत सारी चीज़ें। हमारा अगला पॉइंट है, मार्केट आपसे ज़्यादा समझदार है। मार्केट आपको पैसे तभी देगा जब आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझोगे। सिर्फ चार्ट देखकर ट्रेड लेना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। मार्केट इंस्टीट्यूशनल के अकॉर्डिंग चलता है। मार्केट आपके इमोशन को रीड करता है। जब आप पैनिक में सेल करते हो, इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं। जब आप ग्रीड में बाय करते हो, वो लोग सेल करके निकल जाते हैं। रिटेल का काम सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करवाना नहीं होना चाहिए। आइए इसको समझते हैं। फ्राइडे को जब आप सब बाय कर रहे होते हैं, इंस्टीट्यूशनल क्वाइटली सेल करके निकल जाते हैं। आप लेट एंट्री लेते हो और जब ब्रेकआउट फेक होता है, एसएल हिट हो जाता है। उसी तरह और एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया, आपने पुट बाय किया, मार्केट ने वापस पुल बैक दे दिया, आप लॉस में, इंस्टीट्यूशनल प्रॉफिट में। तो सारा गेम है मार्केट की साइकोलॉजी को समझने का। हमारा अगला पॉइंट है, आपको पेशेंस नहीं, प्रॉफिट जल्दी चाहिए। 1 महीने में पैसा डबल कर लूँगा, ये माइंडसेट ऑप्शन ट्रेडर को गैम्बलर बना देता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में पेशेंस नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। मार्केट में एंट्री लेना आसान है, लेकिन पेशेंस रखना सबसे बड़ा स्किल है। आप ट्रेड लेते हो, 10 मिनट में प्राइस ऊपर नीचे होता है, तुरंत एग्जिट कर लेते हो, या तो जल्दी बुकिंग कर लेते हो या लॉस बड़ा होने देते हो, क्योंकि आपको डर लगता है या प्रॉफिट चला जाएगा या और लॉस हो जाएगा। आइए इसको समझते हैं। आपने 150 के प्रीमियम पे कॉल बाय किया, वो 170 चला गया, आपने एग्जिट कर दिया। बाद में आपने देखा वही ऑप्शन 300 का हो गया, आपका
करंट प्रॉफिट 20 पॉइंट का था जबकि आपको मिल सकता था 150 पॉइंट्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। आपने 3 दिन में 2 ट्रेड लॉस करने के बाद सिस्टम छोड़ दिया और वही सिस्टम अगले वीक आपको प्रॉफिट बना के देने वाला था, लेकिन आपने ट्रेड नहीं लिया। तो कंसिस्टेंसी मैटर करता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। हमारा अगला पॉइंट है, एनालिसिस सही था लेकिन एग्जीक्यूशन ने गेम बिगाड़ दिया। आपने ब्रेकआउट लेवल सही पकड़ा, मार्केट उसी डायरेक्शन में गया, लेकिन आपका एंट्री टाइम गलत था या पोजीशन साइजिंग वीक था। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में फुल मार्जिन लगा दिया और एसएल पे सब कुछ गया। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट था 4800 पे, आपने जल्दी एंट्री ले लिया। 47,900 पे ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ, प्राइस रिवर्स हो गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ब्रेकआउट बाद में हुआ लेकिन आप मार्केट से बाहर हो चुके थे। सबको स्ट्रैटेजी चाहिए, किसी को साइकोलॉजी नहीं चाहिए। हर यूट्यूबर के स्ट्रैटेजी वीडियो देख लोगे, लेकिन हर स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब आप इमोशनली स्टेबल हो। 30% ऑफ द टाइम स्ट्रैटेजी वर्क करती है, बाकी 70% ऑफ द टाइम माइंड और डिसिप्लिन। हमारा अगला पॉइंट है, वीकेंड मोटिवेशन से ट्रेडिंग नहीं होती, स्ट्रैटेजी एंड साइकोलॉजी ज़रूरी है। सैटरडे संडे मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, ये करोगे वो करोगे इस बार डिसिप्लिन के साथ, लेकिन मंडे को ही फर्स्ट ट्रेड में गलती हो जाती है क्योंकि आपने स्ट्रैटेजी बनाई ही नहीं, सिर्फ जज्बात लेकर आए थे मार्केट में। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। संडे को सोचा कल फिर कन्फर्मेशन पे एंट्री लूँगा, लेकिन मार्केट में पहला कैंडल बुलिश बना, फोमो आया और आप तुरंत बाय कर लिए। एसएल लगा और फिर पूरा दिन डीमोटिवेटेड में निकल गया। तो स्ट्रैटेजी के साथ साइकोलॉजी भी ज़रूरी है। हमारा आखिरी पॉइंट है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो या गैम्बलिंग। सोचो क्या आपके पास कोई फिक्स रूल है पोजीशन साइजिंग का, एसएल कितना होगा, एंट्री कब होगी, एग्जिट कैसे होगा। अगर सब कुछ गट फीलिंग पे हो रहा है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, गैम्बलिंग कर रहे हो। ऑप्शन बाइंग में 90% ट्रेडर हारते हैं क्योंकि उनके रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं होते। मार्केट में सेलर्स कैपिटल लेके आते हैं, बायर्स सपना, और सपने जल्दी टूट जाते हैं। 10,000 कैपिटल से वीकली ऑप्शन बाइंग करना बिना हेज के, इट्स नॉट ब्रेवरी, इट्स अ सुसाइड। ये चीप ऑप्शन है, ले लेता हूँ, शायद चल गया तो डबल हो जाएगा। ये सोच ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग में हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है, रिस्क भी रिवॉर्ड भी। मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। एक आखिरी बोनस पॉइंट आपके लिए है जो कि आपको मोटिवेट करने के लिए है। ऑप्शन ट्रेडिंग का डार्क साइड तब तक दिखाई नहीं देता जब तक आपका पैसा डूब नहीं जाता, लेकिन अगर आप सिस्टम के साथ चलोगे, पेशेंस और डिसिप्लिन लाओगे, तो वही ट्रेडिंग आपको फ्रीडम भी दिला सकती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करो रियल ट्रेडर, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो।